जब सीता का हरण हुआ तो भगवान राम रो रहे हैं, हे खग हे मृग हे मधुकर सेनी, तुम देखी सीता मृग नैनी। इतना बिलाप, इतना बिलाप, इतना रोना धोना कि भगवान को देख करके सारे देवता भी रोने लगे उनकी इस लीला से। नारद जी को लगा कि भगवान रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, इतना कष्ट भोग रहे हैं, ये शायद हमारे श्राप के कारण हुआ है। तो नारद जी के मन में आत्मग्लानि हुई और नारद जी भगवान राम के पास पहुंच गए और भगवान राम से पूछा कि प्रभु आप इतना विलाप कर रहे थे, इतना रो रहे थे, ये क्या लीला है प्रभु, हम तो समझ नहीं पा रहे हैं और हमको तो यही केवल आत्मग्लानि हो रही है कि हमारे साप की वजह से आप इतना कष्ट सह रहे हो। भगवान राम ने कहा कि नारद, तुम हमारी उस लीला को भी नहीं समझ पाए, तुम विश्व मोहिनी पे आकर्षित हो गए, जबकि तुम्हें पता है कि विश्व को मोहित तो हमारी माया ही करती है और माया ही हमारी अर्धांगिनी है, और तुम उस लक्ष्मी पे, उस भगवती पे आकर्षित हो गए थे। तुम हमारी माया को नहीं जान पाए और आज भी जो हम लीला कर रहे हैं इस लीला को भी नहीं जान पा रहे हो। ये हमारी लीलाएं हैं, ये तो इस समाज के लिए, इस संसार के लिए एक मार्गदर्शन है। नारद को लगा कि प्रभु को अगर वास्तव में दुख नहीं है तो प्रभु श्री राम से नारद ने कहा कि प्रभु फिर एक बात बता दीजिए कि जब विवाह मैं चाहूं कीन्हा, प्रभु के ही हेतु करे नहीं दीन्हा। जब मैं विवाह करना चाह रहा था तब प्रभु हमें आपने विवाह क्यों नहीं करने दिया था, कौन सा कारण था। उस प्रसंग में भगवान राम ने नारद से कहा कि अवगुण मूल सूल प्रद प्रमदा सब दुख खानी। तो भगवान राम ने नारद जी से, जो संत हैं, बैरागी हैं, उनसे ये बात कही है कि तुम्हारे लिए अवगुण मूल सूल प्रद प्रमदा सब दुख खानी, ये तुम्हारे लिए है। लेकिन जब नारद ने कहा कि तुम तो कह रहे थे अभी रो करके कि हा गुण खानी जान की सीता, हे गुणों की खानी सीता तुम कहाँ हो, तो तुम्हारे लिए सीता गुणों की खानी हो गई और हमारे लिए स्त्री सारे दुखों की खान हो गई। तो इसी भेद को भगवान ने स्पष्ट किया कि हम गृहस्थ में हैं तो गृहस्थ के लिए तो स्त्री गुणों की खान है, लेकिन बैरागी, त्यागी, ऋषि और महात्माओं के लिए, संतों के लिए स्त्री दुखों की खान है। अगर वैराग्य जीवन में स्त्री का चिंतन कोई करने लगे या स्त्री के सानिध्य में आ जाए तो उसका वैराग्य नष्ट हो जाएगा, वो न गृहस्थ का रहा न बैरागी बन पाया। और गृहस्थ में रह करके कोई अगर वैराग्य का चिंतन करने लगे तो फिर वो न गृहस्थ का होगा न वैराग्य का होगा। इसलिए गृहस्थ की अलग व्यवस्था है और वैरागी की अलग व्यवस्था है। तो भगवान राम ने स्त्री का अपमान नहीं किया, गोस्वामी जी ने अपनी चौपाई से स्त्री का अपमान नहीं किया, बल्कि भेद बताया है कि संतों के लिए, महंतों के लिए, ऋषियों वैरागियों के लिए स्त्री का चिंतन, और स्त्री अवगुण स्वरूप है, लेकिन वही स्त्री गृहस्थों के लिए लक्ष्मी स्वरूप है। लेकिन लोग अर्थ का अनर्थ कर देते हैं।